सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको CCIT कंपनी की एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताना चाहता हूं, जो एक तरफ का डिजिटल सर्वे किया जाता है। ये सभी नए आने वाले नए सर्वेयर के लिए इस वीडियो को देखना आवश्यक है। इसमें सभी प्रकार के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं फ़िलहाल सर्वे ऑप्शन से। तो इसमें दो प्रकार के सर्वे किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, एक रेजिडेंशियल, एक कमर्शियल। कमर्शियल में आता है दुकानों का, रेजिडेंशियल में आता है जो आपके घर होंगे उनका, जहाँ पे रेजिडेंस रहता है लोगों का। तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं हम रेजिडेंशियल। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में आप जहाँ भी वर्क कर रहे होंगे उसके नज़दीक का कोई भी पुलिस स्टेशन हो सकता है वो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आएगी नेम ऑफ हाउस ओनर। हाउस ओनर में हाउस ओनर का नाम, जो भी मालिक होंगे। हाउस यूआईडी नंबर। हाउस यूआईडी नंबर में रेजिडेंशियल में एक बात का ध्यान रखना है अपने, कि इसमें जो भी वार्ड चल रहा हो, जैसे 1 2 3 4 5, कोई भी पहले वो सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो फर्स्ट वार्ड पे चला हुआ काम। उसके बाद जो सीरियल नंबर स्टार्ट होता है हाउस यूआईडी नंबर का, वो होता है 0001 से। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है रेजिडेंशियल में। उसके बाद जो म्युनिसिपल वार्ड होता है वो होता है 1 नंबर जो आपका चला हुआ है। इन दो चीज़ों को भरने में आपने ध्यान रखना है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वार्ड में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। जो वार्ड आप में जिस वार्ड में आप काम कर रहे हैं वही वार्ड आपने यहाँ पे भरना है। दोनों का सेम होना चाहिए, ऊपर भी 1 नंबर वार्ड, फिर उसके बाद 0001 जो सीरियल नंबर स्टार्ट होगा, उसके बाद जितना भी होता जाएगा 01 02 3 4 5 6। उसके बाद आपने भर दिया म्युनिसिपल वार्ड नंबर 1। अब नेक्स्ट ऑप्शन आती है प्रॉपर्टी होल्डिंग नंबर। ये होल्डिंग नंबर घर वालों के पास तो होता नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे NP कर सकते हैं डायरेक्टली, उनको बिना पूछे। NP का मतलब होता है नॉट प्रोवाइडेड। ये सिर्फ मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ, बाकी आपने लिखना सिर्फ NP है कैपिटल लेटर में। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है लैंड डीड। लैंड डीड का मतलब होता है कि उन्होंने ज़मीन कब खरीदी हुई है। अगर खरीदी है यस, नहीं खरीदी है तो यहाँ पे नो कर दो। अगर खरीदी है यस, तो यस ऑप्शन में कब खरीदी है वो सन डालना है, जैसे 1989 मान लो। अगर नहीं खरीदी है तो आपने यहाँ नो कर देना है, और लैंड डीड को कर देना है 0। उसके बाद रेजिडेंसेस, कब से वो रह रहे हैं वहाँ पे, जो उन्होंने घर बनाया वहाँ कब से वो रह रहे हैं। मान लो 1999 से रह रहे हैं। फिर उनका मोबाइल नंबर जो भी होगा। ईमेल आईडी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसको नील कर दो। नील मतलब कुछ नहीं है। बिल्डिंग नेम, अब बिल्डिंग नेम में देखना दोस्तों कि बिल्डिंग नेम में उनका अगर घर का नाम उन्होंने रखा होता है, जैसे रखते हैं लोग कोई शर्मा निवास, गुप्ता निवास, ठाकुर निवास, समथिंग ऐसा कुछ, शांति निवास, तो आपने यहाँ बिल्डिंग नेम भर देना है। अब यहाँ देखो पंचायत बूथ। पंचायत बूथ चलती है हमारी ग्राम पंचायत में, क्योंकि वहाँ पे पंचायत बूथ होती है अलग वार्ड में, और यहाँ नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम में सेम ही रहता है। जहाँ आपका वार्ड होगा वहीं आपकी वोटिंग होगी, तो इसलिए इसको NA कर देना है। NA मीन्स नॉट एप्लीकेबल, ज़रूरी नहीं है ये चीज़ भरना। अब यहाँ देखो स्ट्रीट नेम। इन दो चीज़ों का ध्यान रखना अपने। स्ट्रीट नेम हमेशा नगर परिषद, जो भी अर्बन एरिया है वहाँ डाला जाता है। विलेज नेम तो आपका आएगा ग्राम पंचायत में, इसलिए स्ट्रीट नेम जो भी होगी, फिलहाल एग्जांपल के लिए मैंने डाल दिया XYZ। विलेज नेम
आपने नगर परिषद वाले में नील कर देना है, जो भी अर्बन एरिया में, यानी कुछ नहीं है, ये चीज़ भरने लायक नहीं है। पोस्ट ऑफिस जो भी होगा वहाँ का, मान लो महतपुर, पिन कोड जो भी है उनका, फ़िलहाल के लिए एग्जाम्पल के लिए डाल दिया मैंने। नियरेस्ट लैंडमार्क का जो भी है, जैसे स्कूल्स, कोई ऑफिस, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग, या कोई भी बैंक, कुछ भी होगा वो आप डाल सकते हैं इसमें। जैसे पीएनबी बैंक मान लो, नियरेस्ट है पीएनबी बैंक। अब यहाँ पे हाउस ओनर आधार नंबर अगर है तो ओके, नहीं है तो यहाँ 0 कर दो। फिर आ गया अगला ऑप्शन आपका, नंबर ऑफ टोटल फैमिली मेम्बर्स। अब नंबर ऑफ टोटल फैमिली मेम्बर्स में आपने उनको पूछना कि आपके घर में कितने मेंबर्स रह रहे हैं, उनकी काउंटिंग डालनी है। जैसे 4 होंगे 4, 5 या 5। अब नेक्स्ट है फैमिली मेम्बर आधार कार्ड। यहाँ ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है यस, और एक ऑप्शन और दिया नो की। तो यस का मतलब है कि उनका आधार कार्ड फैमिली का बना हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक कैंडिडेट है जिनका नहीं बना हो, तो आपने यहाँ नो सेलेक्ट नहीं करना है, इसको यस ही रहने देना। इसके लिए आपको अलग से ऑप्शन दी हुई है, नंबर ऑफ नन आधार फैमिली मेंबर, कि कितनों के आधार कार्ड है नहीं बने। अगर होगा तो ओके, काउंटिंग लिख दी, नहीं होगा तो 0 कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आती है फैमिली मेंबर वोटर कार्ड, कितनों के वोटर कार्ड बने हैं। ये ऑप्शन भी आपने यस पे रहने देनी है। इसके लिए भी आपको अलग से ऑप्शन दिया होगा कितनों के नहीं बने हैं, नंबर ऑफ नन वोटर फैमिली, जितने भी होंगे, 2 होंगे 2, 3 होंगे 3, लिख दिया। अब उनका पासपोर्ट है या नहीं है वो आपने उनसे पूछना होगा तो यस, नहीं तो नो। अब यहाँ ऑनरशिप पे ध्यान देना है। ऑनरशिप पे आपने वहाँ पूछना है ऑनर से कि आपकी ऑनरशिप सिंगल है या आप अपने भाई के साथ जॉइंट में हो, या फिर अब वो किराए पे रह रहे हैं, रेंट लिया हुआ उन्होंने, टेनेंट हैं। जो भी आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है उसके रिगार्डिंग आप इसमें भर सकते हैं। अगर 2 भाई रहे हैं तो जॉइंट में डाल दो, सिंगल है तो सिंगल डाल दो। अब नेक्स्ट ऑप्शन आती है आपकी स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोई आपको वैकेंट लैंड पे अपना नंबर लेना चाहता है, जैसे कोई प्लॉट खाली पड़ा है और वो नंबर लेना चाहता है पहले से कि नंबर लेके रखूँगा और नेक्स्ट टाइम आने वाले में घर बनाऊँगा, तो आप वैकेंट लैंड पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता आपका नॉन बिल्ट अप प्लेस, यानी कुछ नहीं बना हुआ है वो, तो इस ऑप्शन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका सेमी बिल्ट अप अपॉन टिन शेड या अपॉन अदर्स। सेमी बिल्ट अप मतलब आधा बना हुआ, टिन शेड मतलब उसके ग्राउंड फ्लोर में टिन शेड डली है। इन दो ऑप्शनों का आपने ध्यान रखना है, सेमी बिल्ट अप और बिल्ट अप विद कंक्रीट शेड। अब टिन शेड वहीं यूज़ होगी जहाँ ग्राउंड फ्लोर में टिन डली होगी। अगर मान लो फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर पे टिन डली है और ग्राउंड फ्लोर में कंक्रीट शेड डली हुई है, तो आपने कंक्रीट शेड ही सिलेक्ट करना है, ना कि टिन शेड। अगर टिन शेड ग्राउंड फ्लोर में डली है तब आपने टिन शेड की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, नहीं तो आपने बिल्ट अप विद कंक्रीट शेड यूज़ करना है। मैंने कर लिया बिल्ट अप विद कंक्रीट शेड। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन आती है पे प्रॉपर्टी टैक्स। अगर वहाँ लगता है तो यस, नहीं लगता है तो नो। अगर लगता है तो वो ईयर डालना कि कब लगा था लास्ट टाइम, अगर 2021 में लगा तो 2021, अगर नहीं लगा है तो नो, और यहाँ पे 0 कर दिया आपने। फिर हाउस टाइप देखना है अपने, हाउस टाइप कौन सा है। हाउस टाइप के ऑप्शन में आपको दिया है, जैसे आपने अगर ऊपर ऑप्शन सेलेक्ट की होगी वैकेंट लैंड की, जैसे यहाँ पे ऑप्शन थी आपकी स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टी में वैकेंट लैंड की, तो आपने भी नीचे भी वो वैकेंट में ही गिनी जाएगी अगर सिलेक्ट आपने वैकेंट लैंड की होगी। तो हमने किया बिल्ट अप विद कंक्रीट शेड। अब कच्चा मकान, कच्चा मकान का देख लो। अब दूसरी ऑप्शन ये है कच्चा मकान। कच्चा मकान होगा जैसे जो मिट्टी के बने होते हैं और उनकी डिजाइनिंग की है छत में सैल, जिसको लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है। तो इसमें आपको ऊपर स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टी में भी सिलेक्ट ऑप्शन करनी पड़ेगी। अगर आपने
कच्चे मकान का करना है तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, सेमी बिल्ट अप, टिन शेड वाली, और नीचे यहाँ हाउस टाइप में करना पड़ेगा आपको कच्चा मकान। और अगर आपने यहाँ स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टी में सिलेक्ट किया है बिल्ट अप विथ कंक्रीट शेड, तो यहाँ आपने कंस्ट्रक्शन देखनी है। अगर कंस्ट्रक्शन बनी है आरसीसी सीमेंट की तो इसको सिलेक्ट कर दो। अगर यहाँ बना है अधूरा मकान है, कोई आधा उधा बना हुआ है, सेमी बिल्ट अप क्लिक कर देना उसको, यानी आधा बना हुआ है। और हाउस टाइप में यहाँ कर लेना है आपने सेमी पक्का। सेमी पक्का मतलब आधा पक्का आधा कच्चा, यानी उसमें अभी सीमेंट कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, अभी आधे पक्के पे हो। और दूसरी ये है कि जो आपका कईयों का होता है कि जैसे मान लो आधा कच्चा बनाया होता है उन्हें आधा पक्का, और ऊपर डाली भी या टिन शेड या कच्चे मकान के वो डाले होते हैं छत सी, तो उसमें भी आपने क्या करना है, सेमी पक्का ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, जिसमें आधा कच्चा आधा पक्का बना हो, यानी सीमेंट कंस्ट्रक्शन भी यूज़ की गई हो, लेंटर डाला हो आगे को छत में। ठीक है जी। उसके बाद ये फ्लैट के ऑप्शन तो आपको बेसिकली आएगी नहीं, वहीं यूज़ होगी ये फ्लैट के ऑप्शन जहाँ फ्लैट्स बने होंगे। तो हमने किया था बिल्ट अप विद कंक्रीट शेड, तो मैंने ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर दी सीमेंट कंस्ट्रक्शन की, फॉर एग्जांपल के लिए आपके लिए। और आगे देखो अब वाटर फैसिलिटी दी हुई है। वाटर फैसिलिटीज में दो प्रकार की दी हुई है, एक गवर्नमेंट की एक प्राइवेट की। अब गवर्नमेंट की फैसिलिटी में वही सिलेक्ट करना है जो गवर्नमेंट की तरफ से पानी दिया होगा, यानी जिसमें पेड बिल होगा नहीं, जिसका कोई भी हाउस ओनर पेड ना करता हो पानी के कनेक्शन का। अगर वो कनेक्शन का पेड करता है तो प्राइवेट में आ गया। तो आपने वाटर कनेक्शन नंबर को यहाँ नील कर देना है, या NA कर दो या NP कर दो, समथिंग कुछ भी कर दो। अगर वाटर कनेक्शन नंबर होगा तो NP कर दो। अब नेक्स्ट ऑप्शन है बोरवेल। अगर उन्होंने बोरवेल खुद की लगाई है तो यस कर दो, अगर नहीं लगाई है तो आप नो कर दो। अब टॉयलेट स्टेटस देख लो लेटरिन का, अगर उन्होंने बनाया है तो यस। अगर वहाँ देखो अब इन ऑप्शनों में सिर्फ दो ही चीज़ें यूज़ होगी, एक सीवेज की एक सेफ्टी की। अब सीवेज कनेक्शन तो मैक्सिमम नगर निगम में ही यूज़ किए जाते हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे शिमला, धर्मशाला, पालमपुर। तो मैक्सिमम आपको सेफ्टी टैंक ही दिखेंगे, वो आप हाउस ओनर से पूछ सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि सेफ्टी टैंक है उनका या सीवेज कनेक्शन है। अब यहाँ पे मान लो किसी ने टॉयलेट नहीं बनाया है तो आप नो सेलेक्ट कर लो और यहाँ ऑप्शन अदर कर दो। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ देखना है अपने, तीन ऑप्शन दी है, यस नो रेंटेड। रेंटेड को तो यहाँ पे कोई इशू है नहीं है, इसलिए यस नो वाली रेंट देख लो। अगर इलेक्ट्रिक बिजली कनेक्शन किसी ने लगाया है तो यस। अगर नंबर मांगते हैं, इसमें लिखा है कि बिजली कनेक्शन नंबर अगर देते दो के, नहीं देते तो आप NP कर दो इस चीज़ को, यानी नॉट प्रोवाइडेड। NP का मीन्स हाँ, अगर किसी का बिजली कनेक्शन नहीं है तो आप नो कर दो और यहाँ पे नील कर दो इसको। नील मतलब कुछ भी नहीं है, कि इस कॉलम की कोई भी वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे कास्ट तो सिंपली सभी को पता है, SC ST OBC जनरल जो भी होगा वो भर देंगे। रिलीजन भी उनसे जो भी होगा पूछ लेना है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख सभी की ऑप्शन दी हुई है। अब यहाँ पे म्यूनसिपल डेवलपमेंट टैक्स, यहाँ मैक्सिमम तो लेते नहीं कोई भी, फिर भी अगर ले कहीं भी काम शुरू होता तो वहाँ के पंचायत अथॉरिटी से आप पहले पूछ सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि लगता है या नहीं लगता है। अगर लगता है तो इसमें सेम प्रोसेस है, यस कर दो, कब लिया था वो लास्ट ईयर भर दिया, नहीं है तो नो, और लास्ट टैक्स पेमेंट ईयर 0। अब इसमें आया टोटल प्लॉट एरिया। टोटल प्लॉट एरिया देखो इसमें दिया हुआ है स्क्वायर फीट में, तो आपने वो हाउस ओनर से पूछ के भर देना है। जैसे मान लो कोई बताता है कि हमारा जी 2000 स्क्वायर फीट टोटल प्लॉट एरिया है, जो खाली पड़ा है वो भी और जो बना है वो भी,
अब यहाँ पे दिया है नेक्स्ट ऑप्शन कि टोटल बिल्ड कवर एरिया, यानी उनका घर जो भी है कितने प्लॉट एरिया में बना हुआ, कवर एरिया में बना हुआ है, वो लिखना आपने स्क्वायर फीट में। अगर मान लो वो बताते हैं कि जी 1000 स्क्वायर फीट है, वो आपने भर देना है। ये आ गया आपका ग्राउंड फ्लोर का, जो ग्राउंड में बना होगा। अगर मान लो ग्राउंड से ऊपर 2 फ्लोर और बने, तब क्या करना है आपने? अगर नहीं बने तब आप यहाँ 0 कर दो, सिर्फ ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर ही बना हुआ है। अगर उसके ऊपर ऊपर बना हुआ है तो आपने ये देखना है कि वो उतना ही कंस्ट्रक्टेड है या आधा बनाया हुआ है या पूरा बनाया हुआ। अगर उतना ही बना है तो आप 1000 लिख दो। ये आ गया आपका फर्स्ट फ्लोर का। फिर इसको नीचे कर लो, यहाँ से बटन को दबा के एरो के, तो जितने भी फ्लोर होंगे, सेकंड फ्लोर है तो सेकंड, एक और फ्लोर है अगर थर्ड का तो थर्ड, वैसे ही सेम लिखते जाना। अगर जितना बना होगा उतना उतना लिखते जाना है नीचे को। ये डिपेंड करता है कि फ्लोर कितने हैं। अब देखिए आगे राशन कार्ड। राशन कार्ड तो मैक्सिमम पता ही होगा आपको कि एपीएल जो है आम जनरल वालों के लिए यूज़ होता है, बीपीएल जो होता है आईआरडीपी वालों के लिए, और एएवाई का मीन्स है अंत्योदय, और पीएच का मतलब है जो जिनको चावल और दो चीज़ें सस्ती मिलती हैं, बाकी सेम एज इट इज़ जनरल की तरह ही मिलता है। तो के बाकी हिमाचल में तो ये 4 ऑप्शन ही यूज़ होंगी यहाँ पे। आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो फिलहाल के लिए। फिर यहाँ देखना आपने इन प्लॉट एरिया यानी कमर्शियल यूज़ तो नहीं कर रहे कोई, जैसे कोई दुकान खोल ली है किसी ने, या फिर किसी ने घर में ही कोई बिजनेस खोला हुआ है, इस प्रकार का कोई समथिंग। अगर है तो यस, नहीं तो नो कर दो। अब डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन मतलब घर घर से कूड़ा कचरा की कलेक्शन देते हैं या नहीं देते हैं? जो देता है यस। फिर नीचे लिखा हुआ गार्बेज कलेक्टेड बाय, कौन कलेक्ट करता है वहाँ पे? अगर नगर परिषद वगैरह में काम करा तो म्यूनसिपलिटी ही सिलेक्ट करनी है आपने, क्योंकि म्यूनसिपल ही उठाता है उस चीज़ को। अगर पंचायत में है तो पंचायत अथॉरिटी, अगर कॉलोनी में है आप, किसी कॉलोनी जैसे बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं वहाँ तो ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं, कॉलोनी वाले ही करते हैं सारा। तो वो आप पहले से ही उनको पूछ के रखना है कि कौन कलेक्शन करता है, वो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपने भर देना है। वैसे तो आपके पास ये 3 ऑप्शन ही यूज़ होगी, बाय म्यूनसिपल, बाय पंचायत अथॉरिटी, बाय कॉलोनी। तो अब यहाँ ये कर दिया। अगर नहीं उठाता है कोई डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन तो नो कर दो, यहाँ नहीं देते तो नथिंग कर दो। ओके। अब यहाँ देखना है नेक्स्ट ऑप्शन में एग्रीकल्चर लैंड में उनके पास की एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं है। अगर है तो यस, नहीं तो नो कर दो। फिर उसके आगे है नेक्स्ट ऑप्शन अनएम्प्लॉयड फैमिली मेम्बर। अनएम्प्लॉयड फैमिली मेम्बर में यानी कोई बेरोजगार तो नहीं है। बेरोजगार में वही गिना जाएगा जो सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार होगा, यानी कुछ भी जो कुछ भी ना कर रहा हो, यानी 18 टू 45 एज के बीच में। उसके बाद आएगा आपका कोर्ट केस तो नहीं है उनका कोई। कोर्ट केस भी प्रॉपर्टी के ऊपर ही होना चाहिए ज़्यादातर। और नेक्स्ट ऑप्शन है फैमिली मेम्बर एनी क्रिटिकल डिजीज़, की घर में कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है किसी को। अगर है तो यस, नेम ऑफ डिजीज़ कि क्या है उनको, जैसे कैंसर है फॉर एग्जांपल, मैंने कैंसर लिख दिया, या किडनी डैमेज है, या हैंडीकैप्ड है, कुछ भी है। फिर यहाँ लिखना है कि नेम ऑफ मेंबर, कि किस सदस्य को वो बीमारी हुई है। अगर नहीं है तो फैमिली मेम्बर एनी क्रिटिकल डिजीज़, अगर किसी को नहीं है तो नो कर दो यहाँ। नेम ऑफ डिजीज़ नील, नील मीन्स कुछ भी नहीं है। दोनों ऑप्शन में नेम ऑफ मेंबर और नेम ऑफ डिजीज़ में नील कर देना आपने। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगी आपकी नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर वर्किंग इन अदर स्टेट्स, की हिमाचल से बाहर कोई जॉब तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो यहाँ काउंटिंग में डाल देना है, 1 2 3 4 जितने भी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहा तो 0 कर दो आप। यहाँ पे भी यही है कि अगर डिस्ट्रिक्ट से बाहर मान लो कहीं भी काम, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, चलो जैसे कांगड़ा में किसी का घर है तो कांगड़ा से बाहर कोई ऊना, मंडी,
कुल्लू वगैरह कहीं जॉब तो नहीं कर रहा, तो अगर कर रहा है तो ओके, जितने मेंबर होंगे 1 2 3 4 काउंटिंग में डाल दिए, नहीं होंगे तो 0 कर दो इसको। अब डोमेस्टिक एनिमल तो नहीं है उनके पास कोई, डोमेस्टिक एनिमल में कुछ भी हो सकता है, गाय कुत्ता बिल्ली, अगर है तो यस, नहीं तो नो कर दो। अब नेक्स्ट ऑप्शन आती है आपकी रेंटेड पर्सन में। रेंटेड पर्सन में कि उन्होंने कोई किराएदार तो नहीं रखा है, अगर रखा है तो यस। नंबर ऑफ रेंटेड फैमिली मेंबर के कितने किराएदार रखे हैं, यानी कि उनके कितने रूम चढ़े हुए हैं, 1 2 3 4, अगर जितने भी होंगे उतने उस हिसाब से लिख दिया। अगर नहीं है तो नो कर दो और यहाँ 0 कर दो। अब नेक्स्ट आएगा अवेलेबल एनी गवर्नमेंट फैसिलिटी, कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी तो नहीं मिली है। गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी में मतलब जैसे घर के लिए उनके हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे, डंगा वगैरह कुछ भी हो समथिंग, वो अपने यहाँ डालना है नेम ऑफ फैसिलिटी में, कि जो भी फैसिलिटी उनको मिली होगी। अगर नहीं मिली होगी तो नो कर दो, नेम ऑफ फैसिलिटी में भी नील कर दो, मतलब कुछ नहीं है। ये आपने सारा कैपिटल में लिखना है, नील। आगे आता है फीडबैक फॉर म्यूनसिपलिटी, कि फीडबैक देनी है यहाँ पे म्यूनसिपलिटी के लिए कि क्या फीडबैक है उस घर की, वो आप इसमें जो भी उनके बताए अनुसार भर सकते हैं। फिर आप उसके बाद आप एक बार कंटिन्यू इन क्लिक करके नेक्स्ट जो भी आपको फ़ोटो वगैरह भरने को आएंगे वो भर देने हैं। बाकी बस रेजिडेंशियल में इतना ही दोस्तों। बाकी आपको अगर कोई समझ नहीं आता तो आप अपने टीम लीडर या फिर कोई भी अथॉरिटी होगी वहाँ की, उनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।